हम में से कईयों को ये लगता है कि टेंस तो हमें आते हैं, लेकिन क्या हमें टेंस के सभी रूल्स मालूम हैं? क्या हम किसी सेंटेंस को देख करके तुरंत बता सकते हैं कि किस टेंस से रिलेटेड है? अगर आप बता सकते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं बता सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है टेंस को आइडेंटिफाई करने में, इसीलिए मैंने इस वीडियो को डेवलप किया है। टेंस लेसन का ये पहला वीडियो है जहां पर आप टेंस की पहचान करना सीखते हैं। देखिए 3 सेंटेंस आपके सामने हैं। वो सोया हुआ है, हम बैठे हुए थे, किताब टेबल पर रखी हुई है। क्या आप बता सकते हैं कि तीनों सेंटेंस किन अलग अलग टेंस से रिलेटेड है? आपके पास 15 सेकेंड्स का टाइम है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये तीनों ही सेंटेंस टेंस कैटेगरी के सेंटेंस है ही नहीं, क्योंकि इन तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं हो रही है। और टेंस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात के बारे में बताया गया हो। पहले सेंटेंस में वो सोया हुआ है, सब्जेक्ट है वो। जब वो खुद ही सोया हुआ है तो उसके द्वारा किसी काम को करने के बारे में थोड़ी बताया गया। हम बैठे हुए थे, यहां पर हम सब्जेक्ट हैं, लेकिन हम किसी काम को कर रहे थे ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया। ये सेंटेंस ऐसा तो नहीं है ना कि हम बैठ रहे थे। हां, अगर बोला जाता हम बैठ रहे थे तो हमारे द्वारा किसी काम को करने के बारे में बताया गया होता, लेकिन यहां पर बताया गया कि हम बैठे हुए थे, हम कोई काम तो नहीं कर रहे थे ना। तो ये सेंटेंस टेंस कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है। तीसरे सेंटेंस में किताब टेबल पर रखी हुई है, किताब कोई काम थोड़ी कर रही है इस सेंटेंस में। ये बातें वो स्टूडेंट आसानी से समझ सकता है जिसने टेंस से पिछले लेसन सिंपल सेंटेंसेस के एक एक वीडियो को देखा है और समझा है। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देखिएगा, 1 सेकंड के लिए भी आपको स्किप नहीं करना है। अब सबसे पहले तो ये कि टेंस जो है, टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब समय से है, या तो आज का वक्त प्रेजेंट, या जो बीत चुका है पास्ट, और जो आने वाला है वो है फ्यूचर। इसीलिए टेंस 3 कैटेगरीज में होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान ये होती है कि सेंटेंस के एंड में है, हैं, हो, हूं, इस तरह से होता है। पास्ट में था, थे, थी, और फ्यूचर में गा, गे, गी, वो जाएगा, आएगा, खेलेगा, खेलेगी, इस तरह के सेंटेंसेस। तीनों तरह की कैटेगरीज की 4 सब कैटेगरीज हैं। आई का मतलब इंडेफिनेट, सी का मतलब कॉन्टिन्यूअस, पी का मतलब परफेक्ट, पीसी का मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी हम रूल्स नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ पहचान सीख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, ता, ते, ती, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात हो तो ही तो वो सेंटेंस टेंस का होगा। ये तो अंडरस्टूड है, ये तो सब केस में अप्लाई होगा। लेकिन अगर उस सेंटेंस के एंड में क्रिया के साथ लग करके ता, ते, ती आया, क्रिया के साथ लग करके, यानी कि जो भी उस सेंटेंस की वर्ब है उसके साथ लग करके तातेती आए, और उसके बाद है, हैं, हो, हूं, यानी प्रेजेंट का बोध हो, तो वो टेंस प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस होता है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? राम जाता है। देखिए जाना यहां पर वर्ब है, जाने के साथ में तातेती लग के आया, जाता। वो खेलते हैं, वो सोती है, वो ये काम करती है, वो आपको याद करती है, मैं आपको पसंद करता हूं, मैं आपके साथ घूमता हूं, घूमता हूं। ये प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस है। यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज होती है, डज और डू यूज होती है। किसी भी टेंस की अगर मैं बात कर लूं, ये जितनी हेल्पिंग वर्ब्स आपको दिख रही है ना, इज, एम, आर, हैज, हैव बीन, हैड, वॉज, वर, डिड, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करने के रूल्स होते हैं कि किस तरह के सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे यहां पर डज या डू है, तो डज का यूज 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और डू का यूज बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ होता है। ये बात को समझने के लिए आपको 1st पर्सन, 2nd पर्सन और 3rd पर्सन के बारे में जानना होगा। एक चार्ट देखिए आपके सामने है। ये चार्ट आपको ये बताता है कि कौन सा सब्जेक्ट 1st पर्सन है, कौन सा 2nd पर्सन है, कौन सा 3rd पर्सन है, या फिर सिंगुलर कौन से हैं और प्लूरल कौन से हैं। ये बात एक वीडियो लेक्चर में भी समझा चुका हूं मैं आपको। फिलहाल यहां पर हम सिर्फ पहचान देख रहे हैं। ये सभी डिस्कशंस तो आगे होने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वीडियो में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वीडियो में। तो यहां पर डज और डू का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब की तरह इस टेंस में।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। जब भी सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, वो खेल रहा है, वो सो रही है, वो रो रहे हैं, हम जा रहे हैं, किसी भी काम को ना हम कर रहे हैं, ऐसा आएगा, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी इज, एम, आर। इज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी आई के साथ, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आर का यूज किया जाता है। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म, यानी उस सेंटेंस में जो भी मुख्य क्रिया हो उसकी आप फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, यानी आईएनजी फॉर्म का, आईएनजी लगा देंगे आप। ये आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स जानते हैं, बहुत इजी टेंस होता है कॉन्टिन्यूअस। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। बड़ा इंटरेस्टिंग टेंस होता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, आया है, गया है, उठा है, बैठा है, सोया है, रोया है, हंसा है, जागा है, नाचा है, गाया है, किसी भी क्रिया को उसने किया है, तभी तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा ना। ली है, उसने मुझसे किताब ली है, उसने मुझे ये किताब दी है, उसने ये गलती की है, ली है, दी है, की है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। और ऐसे सेंटेंसेस के में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज या फिर हैव, और हमेशा उस सेंटेंस की जो मुख्य क्रिया होगी, मेन वर्ब होगी, उसकी थर्ड फॉर्म का आप यूज करते हैं। हैज का यूज कहां पर होता है, हैव का यूज कहां पर होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हैज का यूज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, या किसी व्यक्ति का नाम ले लिया जाए जो सिंगुलर है, एक है कोई थर्ड पर्सन। और हैव का यूज बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, हम जा रहे हैं, वो खेल रहे हैं, वो रो रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां पर है, लेकिन एक फर्क क्या होता है? समय के साथ से बताया गया होता है, समय के साथ से, यह इंपॉर्टेंट है। वो सुबह से खेल रहा है, वो सुबह से, देखिए समय की बात हो रही है, सुबह, सुबह से, वो जो सुबह से ना समय की बात हो रही है, से आया ना। जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है 2 घंटे से, वो 2 घंटे जो है ना वो टाइम है, समय है। तो जहां पर भी आपने देखा सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आ गया, किसी काम को कर रहा है सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर समय से, ऐसे में वो टेंस प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और समय के साथ से के लिए ना सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। ये बात इस पर्टिकुलर टेंस में मैं आपको बता दूंगा, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, लेकिन सिंस और फॉर का यूज होगा। जहां तक बात है हेल्पिंग वर्ब की, जैसे यहां पर हेल्पिंग वर्ब ये 2 हैं, ये 3 हैं, यहां पर ये 2 हैं, उसी तरह यहां पर भी 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज बीन, हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है, आईएनजी फॉर्म। जो भी वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। हम जानते हैं कि पास्ट की पहचान होती है था, थे, थी, सेंटेंस के एंड में था, थे, थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर तरह के सेंटेंस के एंड में था, थे, थी आए। जैसे कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, आया, सब्जेक्ट ने किसी काम को किया, जैसे सब्जेक्ट आया, गया, उठा, बैठा, रोया, सोया, हंसा, जागा, नाचा, गाया, कूदा, खेला, देखा, उठा, बैठा, सुना, ये सब क्या है? पास्ट का इनडेफिनेट टेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपने देखा कि कहीं पे भी था, थे, थी तो नहीं आया ना। जैसे कि राहुल आया, यहां पर था, थे, थी तो कहीं है नहीं, लेकिन फिर भी ये पास्ट का इंडेफिनेट टेंस है। पास्ट के इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का, सिंगुलर, प्लूरल, जो भी हो, डिड का यूज किया जाता है। जैसे यहां पर तो आपके पास चॉइसेस थी, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, और वो भी केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव में नहीं, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में। ये बात पास्ट इंडेफिनेट के वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन इस पहचान की बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहां पर से आता, ये आता है ना, आता को हटा देता हूं, ये कंफ्यूज करेगा आपको। ताते ती, ताते ती लिख दिया, जैसे यहां पर लिखा है ताते ती के साथ है, हो, हूं, यहां पर ताते ती के साथ क्या? थाते थी। लेकिन तब जब उस सेंटेंस की जो वर्ब है ना वो एक नॉन एक्शन वर्ब हो। अब ये नॉन एक्शन और एक्शन वर्ब्स के बीच में क्या डिफरेंस है? एक्शन वर्ब्स जो मैंने लिखी है आपके लिए, प्ले, फाइट, गो, कम, डांस, सिंग, वॉक, रीड, राइट,
ये जितनी भी वर्ब्स है ना, इनको करने में आपका फिजिकल मूवमेंट होता है, यानी आपकी बॉडी को मूव करना पड़ता है। जब आप प्ले करते हो, प्ले यानी खेलना, तो जब आप खेलते हो तो आपकी बॉडी मूव करती है ना। फाइट करते हो तो बॉडी मूव करती है। गो जाते हो जब कहीं पे तो आपके पैर चलते हैं ना, आपकी बॉडी मूव करती है ना। इसलिए जिन वर्ब्स में आपकी बॉडी का मूवमेंट होता है ना, वो होती हैं एक्शन वर्ब्स। और दूसरी तरफ आप देखते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स, जैसे कि लाइक, लव, हेट, थिंक, अंडरस्टैंड, नो, फील, हियर। अगर आप ध्यान दें तो इन वर्ब्स में आपकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता है। लाइक के केस में देखिए, आप किसी को पसंद करते हैं तो यहां पर आप कोई बॉडी मूवमेंट तो नहीं हो रही ना, आपकी बॉडी मूवमेंट की तो बात नहीं हो रही है इस वर्ब से। लव यानी प्यार करना, प्यार करने में भी कोई बॉडी मूवमेंट की बात नहीं हो रही है। हेट नफरत करना, नफरत करने में आपकी बॉडी कहीं मूव हो रही है क्या? ये तो आपकी एक मेंटल स्टेट है। क्या आप ऐसा सोचते हो, आप किसी से नफरत करते हो, लेकिन ऐसे में आपकी बॉडी मूव नहीं हो रही है, इसलिए ये सब क्या है? नॉन एक्शन वर्ब्स हैं। तो जब भी कभी नॉन एक्शन वर्ब्स के साथ में लग करके ता ते ती आए और उसके बाद था थे थी हो, सिर्फ ऐसे ही केस में आप उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स के हिसाब से बनाएंगे। अदरवाइज कैसे बनाएंगे, ये बात मैं इसके वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। एक हिंट दे देता हूं, ऐसे में आप यूज टू या वुड का यूज करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा, रही, रहे के साथ हैं, हो, रहा था, रही थी, रहे थे, सिंपल बिल्कुल ऐसे ही। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? वॉज, वर। वॉज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में वर का यूज, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट टेंस। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी, सिंपल। वो मूवी देखने गया था, यानी उसने मूवी देखने का काम किया था, यानी वो मूवी देख चुका था। सेंस बिल्कुल सेम है। हैड का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब की तरह, सब्जेक्ट चाहे जो कोई भी हो। जैसे यहां पर तो सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज का यूज, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में हैव का यूज। यहां पर सब्जेक्ट जो भी हो, हैड का यूज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, कोई भी परफेक्ट टेंस आप ले तो। पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, समय के साथ से का प्रयोग जरूर होगा। सिंस और फॉर का यूज बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां पर हुआ था। हैड बीन, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का आप यूज करते हैं। फ्यूचर, गा, गे, गी, ये फ्यूचर का इनडेफिनेट टेंस जहां पर किसी भी वर्ब के साथ, किसी भी क्रिया के साथ गा, गे, गी लग करके आता है और हेल्पिंग वर्ब होती है विल। कैसा सेंटेंस हो सकता है? राम जाएगा, वो आएगा, वो खेलेगा, वो सोचेगा, वो बताएगा, वो हमें बिठाएगा। ये जितने भी सेंटेंस हैं ये सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को ना भविष्य में किया जाएगा, सिंपल। और एक बात हमेशा याद रखें, विल का यूज किया जाएगा चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। शैल का यूज टेंस में अब नहीं किया जाता है, शैल का यूज केवल एक मॉडल वर्ब की तरह किया जाता है, सिंपल है। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा होगा, ये देखिए होगा लिखा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कल राहुल खेल रहा होगा, आने वाले कल में। यानी कोई भी सेंटेंस जो फ्यूचर में हो और वहां पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए उस सेंटेंस में, वो कल खेल रही होगी, हम कल पढ़ रहे होंगे, जब मैं उसके घर जाऊंगा वो सो रहा होगा, ये सभी सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब विल बी और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज। फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी। जब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो इसे पूरा पूरा लिखिएगा ताकि आपको याद रहे कि ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है। हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अभी आगे भी मैं कुछ और बताने वाला हूं, उस पर रुकिएगा जरा। रहा, रही, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां पर था। फर्क क्या है? समय के साथ से के लिए, समय के साथ से देखिए यहां पर भी था, यहां पर भी था, सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। लेकिन यहां पर फर्क यह है कि सिंस और फॉर के अलावा फ्रॉम का भी यूज किया जाता है।
अब कहां पर फ्रॉम का यूज किया जाता है, कहां पर सिंस का, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये मैं आपको परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वीडियो में ही समझा पाऊंगा डिटेल में। विल हैव बीन, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन एक साथ आ रही है। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। और जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, जैसे नेगेटिव्स की अगर हम बात करें, डज का नेगेटिव डज नॉट, डू नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, डिड नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, हैड नॉट बीन, विल नॉट बी, विल नॉट हैव बीन। अब ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, ये सब देखिए मैंने एक चार्ट आपके लिए क्रिएट किया है। मेहनत तो बहुत लगी है इस पे, लेकिन ये आपको बहुत फायदा देगा। मैं चाहूंगा कि ये चार्ट आपके मोबाइल पे रहे और जब भी आप टेंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस चार्ट की मदद ले सकते हैं। इस चार्ट को और इस तरह के कई चार्ट्स जो अलग अलग वीडियोस मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो कहां पर हैं जानते हैं आप मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru पर जाइएगा। वेबसाइट में राइट हैंड साइड में टॉप में आपको मेन्यू बार दिखता है, मेन्यू पे क्लिक करिए। आप देख सकते हैं इंग्लिश चार्ट्स पे क्लिक करिएगा। सभी चार्ट्स आपको दिख जाते हैं, सिंपल सेंटेंस के चार्ट, टेंस के चार्ट, और यहीं पे मैं इस चार्ट को भी अपडेट कर देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। कल हम एक काम करते हैं, पहले हम जरा टेंस के सेंटेंसेस को पहचानना ढंग से सीखते हैं, क्योंकि बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने कई सेंटेंसेस लेके आऊंगा और उन सभी सेंटेंसेस को हम पहचानेंगे कि वो किस टेंस से रिलेटेड है। आज के लिए यहीं तक। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा भी कि कैसा लगा। जब आप शेयर करेंगे तो देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाने में मुझे आसानी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आप सभी वीडियोस एक के बाद एक देखना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश गुरु कंप्लीट कोर्स किट घर बैठे मंगवा सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।